के बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे क्राइम से जुड़ी तमाम अहम खबरों की और आपको सावधान करने के लिए यह खास बुलेटिन। जिस्म फरोशी का वो अड्डा जिस रेड लाइट एरिया में दलाल कभी तहखाने बनाकर नाबालिग लड़कियों को छुपाते हैं, तो कभी इस दलाल में होता है इस दलदल में होता है जिस्म का सौदा। जिस रैकेट में महिला दलाल के हाथों की कठपुतलियां होती हैं, बेबस लड़कियां, इस रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड आपको लाइव दिखाते हैं। आप भी देखिए ऑपरेशन बदनाम गली। ऑपरेशन बदनाम गली। रंगीन रातों का काला सच। रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड। ग्वालियर टू नागपुर 300 साल पुरानी कहानी। तहखाने में दफन जिस्म फरोशी का राज। गंदा है पर धंधा है ये। हथौड़े से ताला तोड़ते पुलिस वाले जो इस बंद कमरे का राज जानना चाहते हैं। अय्याशी का अड्डा ये रेड लाइट एरिया है। ये बदनाम गली दलालों के लिए मुनाफे का धंधा है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। इस दरवाजे पर भी हथौड़े से वार किया जा रहा है ताकि अंदर का सच बाहर आ सके। इस इलाके में दलाल शिकार की तलाश में रहते हैं। कोई अच्छा शिकार फंसे तो जिस्म फरोशी का कारोबार ऐसे ही गुलजार रहे। इस इलाके में पुलिस की एक बार रेड पड़ी तो उन तहखानों का खुलासा भी हुआ जहां कम उम्र की लड़कियों को छिपाकर रखा गया था। बिस्तर के नीचे अंडरग्राउंड कमरे बनाए गए थे। अक्सर ये दलाल ऐसे ही पुलिस वालों को गुमराह करते थे, लेकिन कई साल पहले हुई दबिश में इन तहखानों का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस स्टेशन लकड़गंज अंतर्गत गंगा जमुना एरिया में डीसीपी जोन 3 ऑफिस द्वारा पुलिस स्टेशन जोन के सभी पुलिस स्टेशन ऑफिस स्टाफ मिलके एक संयुक्त अभियान कल इम्प्लीमेंट किया था हमने। उसमें जो भी ब्रोथेल हाउसेस है उसमें रेड मार के सभी की चेकिंग की गई थी। नागपुर का ये रेड लाइट एरिया है जिसकी कहानी करीब 300 साल पुरानी है। सूत्रों की माने तो सबसे पहले ग्वालियर से यहाँ कुछ वारंगनाएं लाई गईं जिस्म फरोशी के इस अड्डे में। बंद कमरों में अस्मत का सौदा होता है। सूत्रों की माने तो इस बस्ती में कई महिलाएं दलाल जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही हैं। किराए पर कमरे भी देती हैं। तकरीबन कल हमने 3 गुने दाखिल किए, 3 ब्रोथेल हाउसेस पे। तो पहले गुने में हमने 4 आरोपी, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, और वहां से हमने 12 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया है। सेकंड ब्रोथेल हाउस में ही भी 4 आरोपी है, 2 पुरुष और 2 महिला, और उसमें से 6 विक्टिम जो है पीड़ित महिलाएं, उनको हमने रेस्क्यू किया है। और तीसरे ऑफेंस में 4 पुरुष और 2 महिला आरोपी है, और वहां से हमने 13 पीड़ित महिलाओं को हमने वहां से रेस्क्यू किया है। एक बार फिर इस रेड लाइट एरिया में शुरू हुआ ऑपरेशन बदनाम गली, जिसमें नागपुर के लाडगंज थाना इलाके की इस बस्ती में पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 14 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। 31 पीड़ितों का रेस्क्यू कर उन्हें आधार केंद्र भेजा गया। सभी जो आरोपी थे उनका हमने कल मेडिकल चेकअप करा के उनकी आगे की कायदेशीर प्रक्रिया शुरू कर दिए। जो भी पीड़ित इसमें महिला है उनको भी मेडिकल चेकअप हमने करवाया था, और उनको आधार आश्रम में दाखिल करने की भी प्रोसेस हमने शुरू करवाई थी। बाकी जो ब्रोथेल हाउसेस इसमें हमने जिनके ऊपर कार्रवाई की है, इनको भी अभी सीलिंग की कार्रवाई आगे की जाएगी। आखिर इस बदनाम गली की और कितनी कहानियां और कितने सच, जिस्म फरोशी के इस दलदल की और कितनी कठपुतलियां, किस बेबसी का होता है यहां सौदा। नागपुर में रवि गुलकरी और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो शराब पीने की शौकीन है, जिससे सहेलियों से मिलना और घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी महिला की एक रोज गला काटकर
हत्या कर दी गई। महिला की लाश उसी के घर में करीब 2 दिन तक पड़ी रही। हैरानी देखिए, हत्यारे ने दरवाजे की कुंडी लगाई और फिर खुद ही पुलिस वालों को बताया घर में लाश है। आखिर वो किलर कौन है? पहले कत्ल फिर कातिल लगाए कुंडी। गला काटकर महिला का मर्डर। 2 दिन से घर में लाश। इस घर में तफ्तीश जारी है। करीब 2 दिन से ये घर बंद था। 4 जनवरी को ये कमरा खुला। दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी। घर के अंदर का मंजर खौफनाक था। घर में महिला की लाश पड़ी थी। अनीता केरकट्टा की गला काटकर हत्या की गई थी। आखिर कत्ल के पीछे का सच क्या है? कौन है वो किलर जिसने कत्ल किया और कुंडी लगाकर फरार हो गया? बलरामपुर के राजपुर थाना इलाके के बसिया टोंगरी सेवारी गांव में ये दिल दहलाने वाली वारदात हुई। ग्राम बसिया टोंगरी सेवारी गांव का घटना है, जिसमें मृतका अपने घर के अंदर में मृत हालत में पाई गई। मौके पर देखने पर उसके गले में एक टंगिया से मार करके हत्या किया जाना पाया गया है। महिला के मर्डर से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। तफ्तीश में पुलिस की शक की सुई बार बार इस शख्स पर गई। नाम विलियम। कातिल बेनकाब हुआ जिसने 2 जनवरी की रात अनीता की हत्या की थी। उसके बाद कुंडी लगाकर इधर उधर छुपता रहा। आप जानकर दंग रह जाएंगे। इसने ही दरवाजा खोला और पुलिस वालों को बताया घर में महिला की लाश पड़ी है। तो 3-4 दिन से जो है गांव में घूम घूम कर रहा था, खा पी रहा था। 4 तारीख को सुबह घर आया तो देखा कि इसकी पत्नी को कोई धारदार हथियार से मार के हत्या कर दिया है। जाहिर सी बात है, ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे आखिर मरने वाली और इस आरोपी का आपस में कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन था विलियम, मृतक अनीता का पति है। पति ने ही पत्नी को मौत की नींद सुलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराकर पुलिस वालों को गुमराह करता रहा। संदेह के आधार पे जो है उसी के पति से, मृतिका के पति विलियम से पूछताछ कड़ाई से करने पर जो है अपराध घटित करना कबूल किया। घूमने की इजाजत लो वरना मरो। खाना नहीं बनाने की सजा मौत। सवाल है आखिर क्यों? तो यह कहानी कुछ अलग है। पुलिस की तहकीकात में आरोपी ने पूछताछ में ये बात बताई कि उसकी पत्नी को शराब पीना पसंद था। दूसरा ये कि वो बिना बताए घूमने चली जाती थी। 31 दिसंबर को भी अपनी सहेली के घर गई, बुलाने पर भी घर नहीं लौटी। 2 जनवरी को शराब के नशे में चूर थी। घर में खाना भी नहीं बना था और बस इसी बात पर आरोपी की गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कि घरवाली जो है शराब पीकर अक्सर घर से बाहर रहती थी, खाना पीना भी नहीं बनाती थी, जिससे क्षुब्ध होकर जो है 2 तारीख की रात में जब मृतिका घर में सोई थी उसी समय जो है टांगी से मार के हत्या किया है। और फिर धारदार हथियार से रिश्तों का दी एंड हो गया। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किसी लाश की तलाश का ऐसा सर्च ऑपरेशन आपने पहले नहीं देखा होगा। 2 राज्यों की पुलिस इस लाश को तलाश रही है। करीब 5 महीने हो गए हैं, लेकिन लाश मिली ही नहीं। बीजेपी नेता सना खान मर्डर मिस्ट्री है ये। अब पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा तो क्या इससे लाश का पता मिलेगा? आखिर ये सुराग है क्या?
एक लाश जो बन गई पहेली। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड। मोबाइल लैपटॉप से खुलेगा राज। लाई डिटेक्टर टेस्ट से मिलेगा सुराग। पांच महीने ऑपरेशन लाश की तलाश। न नदी में उसका सुराग मिला, जंगल में तलाश भी हुई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। एक लाश की ये वो पहेली है जो अब तक की सबसे अजीबोगरीब मिस्ट्री बन गई है। हैरानी देखिए, कातिल सलाखों के अंदर है, जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन करीब 5 महीने से एक लाश की तलाश जारी है। ये तलाश है बीजेपी नेता सना खान की लाश की। इस तहकीकात में अब पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है। वो सुराग है बीजेपी नेता सना खान की हत्या का आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू साहू के मां के घर से मोबाइल और लैपटॉप का मिलना। क्या ये मोबाइल और लैपटॉप सना खान का है? क्या मोबाइल और लैपटॉप में राज दफन है, जिससे इस केस को नई दिशा मिलेगी? उसके जो इन्वेस्टिगेशन में है, जो उनका पुराना घर है जहाँ उसकी माँ रहती है, वहां से हमको एक मोबाइल और लैपटॉप मिला है। जो मोबाइल इस ऑफेंस में यूज किया है या नहीं किया है, या सना खान का है या नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। सना खान नागपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक सेल की नेता थी। अब इस केस के पन्ने फिर से पलटाते हैं। आरोपी अमित साहू ने कबूल किया था उसने सना की हत्या की है। कबूल ये भी किया था कि लाश को कार में रखा और हिरन नदी में फेंक दिया। हिरन नदी में लाश की तलाश जारी थी। हिरन नदी के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों से पूछताछ भी हुई। यहाँ तक कि लाश का पता देने पर 1 लाख के इनाम का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सुराग नहीं मिला। फिर जांच आगे बढ़ी। नार्को टेस्ट की इजाजत कोर्ट से नागपुर पुलिस ने मांगी थी, लेकिन यह अर्जी खारिज हुई। मामले की जांच जारी थी। जबलपुर के राजुल टाउनशिप में आरोपी अमित साहू के घर मिले खून के सैंपल से सना की मां का डीएनए मैच हुआ। ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी और अब आरोपी अमित साहू की नागपुर पुलिस को 7 जनवरी तक पीआर मिली है। सना खान मर्डर केस में और उनका और 2 ऑफेंस मानकापुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किए गए हैं। उनमें जो मेन एक्यूज है अमित साहू उर्फ पप्पू, उसके अगेंस्ट और एक ऑफेंस रजिस्टर था, उसमें हमने प्रोडक्शन वारंट के तहत उनको ट्रांसफर किया है और वो अभी पीसीआर में। आरोपी अमित साहू के पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए अब नागपुर पुलिस कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करने वाली है। उसमें हमने फिर से एक एप्लीकेशन मूव किया है, जो लाई डिटेक्टर यानी पॉलीग्राफ टेस्ट उसको कहते हैं। उसको हम जो कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट उस पे एक करके रिपोर्ट देके कोर्ट में जब उनकी परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद वो टेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, आखिर सना खान की लाश कब मिलेगी? नागपुर में रवि गुलकरी और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आपको रायपुर सीधे लिए चलते हैं, जहां विष्णुदेव साय पहुंचे हैं खालसा स्कूल और यहां पर जो सनातनी युवक युवती हैं इस सम्मेलन में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आरंग विधायक खुशवंत साहब भी साथ में ही मौजूद हैं। आप तस्वीर देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के खालसा स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर जो युवक और युवती परिचय सम्मेलन है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो बेहद ही खास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय इस वक्त खालसा स्कूल में मौजूद हैं। आरंग विधायक खुशवंत साहब भी आप देख सकते हैं साथ में ही मौजूद हैं। रायपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि मंच पर
कई अतिथि मौजूद हैं और एक अतिथि के तौर पर ही, मुख्य अतिथि के तौर पर विष्णुदेव साय भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खालसा स्कूल पहुंचे हैं। सनातनी युवक युवती परिचय सम्मेलन में वो शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय खालसा स्कूल पहुंचे हैं और यहां सतनामी परिचय सम्मेलन में पहुंचे हैं। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, 3 फीट उछलकर जमीन पर बाइक सवार गिरा। बाइक सवार को गंभीर हालत में लोगों ने अस्पताल में भर्ती किया है। हादसा होते ही फरार है कार सवार। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जबकि अब यह कानून बन चुका है कि हिट एंड रन करने पर आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है और भारी भरकम जुर्माना देना होगा। बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे और देखिए किस तरह आ रही बाइक को जोरदार टक्कर कार सवार ने मारा। 3 फीट उछला बाइक सवार और फिर नीचे धम से गिरा, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के चिरवाई नाके की यह घटना है। पुलिस आरोपी कार सवार की पहचान करने में जुटी है। हिट एंड रन जुर्म है और इस जुर्म में कड़ी सजा भी है, 10 साल तक के जेल की सजा हिट एंड रन केस में। और हाल ही में यह बिल पास हुआ और कानून में तब्दील हो गया। फिलहाल आपको बता दें कि आपने इस कानून को लेकर तमाम लोगों में देखा होगा आक्रोश भी, विरोध करते, हड़ताल करते ट्रक ड्राइवर्स नजर आए थे, लेकिन बावजूद इसके यहां पर कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इतने कड़े कानून बनने के बाद भी बाज नहीं आ रहे लोग, मामला विस्तार से बताइए। ग्वालियर के झांसी रोड थाना के चिरवाई इलाके का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ जो बाइक सवार है वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसी दौरान सामने से आ रही एक तेज गति की कार ने इस बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे आसपास के जो लोग थे उन्होंने अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। और इसमें पुलिस ने फिलहाल जो है मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये हिट एंड रन का जो मामला सामने आया है और जिस तरह से लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन आप समझ सकते हैं इस हादसे को देखने के बाद कि ये कानून जो है लोगों के लिए कितना जरूरी है। एक कार जो है बाइक सवार को टक्कर मारकर कार सवार फरार हो जाता है, लेकिन जो है लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे। निश्चित तौर पर अभी इस युवक की हालत जो है डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है, लेकिन अब जो है कार की तलाश की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज का। शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। फिर सामने आई है बेवफाई की कहानी। फिर सुहाग का कत्ल करने वाली घूंघट में रची गई साजिश बेनकाब हुई है। दरअसल एक शख्स की पेड़ के नीचे लाश मिली थी, जिस कत्ल का कनेक्शन निकला मकतूल की बीवी से। ब्लेड से हमला, पत्थर से वार, पेड़ के नीचे लाश, सिवनी में सुहाग का मर्डर। ऐसे खुला बेवफाई का राज। कातिल बेवफा। तारीख 4 जनवरी, जिस तारीख को लिखी गई एक खूनी दास्तां। सिवनी के खैरनारा बोतल पठार गांव में नीम के पेड़ के नीचे 30 साल के धर्म सिंह उइके की लाश मिली। धर्म सिंह की गर्दन पर ब्लेड से हमला किया गया था। उसके बाद पत्थर से वार करके उसकी जान ली गई। मृतक धर्म सिंह छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा का रहने वाला था। पुलिस को सूचना मिली कि बोतल पठार जो खैरनारा गांव के अंतर्गत आता है, वहां पे एक नीम के पेड़ के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। प्रथम दृष्टया लाश को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी हत्या की गई है और बाद में समझ में भी आया उसकी हत्या की गई है। उसकी पहचान धर्म सिंह उइके के नाम से हुई, जिसकी उम्र 30 साल है।
इस संदर्भ में जो है मुकदमा तत्काल 302, 201 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कायम करके विवेचना में लिया गया। तहकीकात में एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई। इस कत्ल का कनेक्शन निकला मृतक की पत्नी से। छपारा थाना पुलिस के राडार पर मृतक की पत्नी थी, यानी पति के कत्ल की साजिश की राजदार बीवी थी, जिसने अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। इस खूनी खेल में उसका साथ दिया प्रेमी ने। एक व्यक्ति का नाम संदेही के रूप में आया, जिसका नाम अन्नू गुप्ता है, और इसका मृतक की पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। तो जब संज्ञान में आया तो बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में सारी बातों को कबूल किया, जिसमें उसने हत्या का घटना स्वतः करना बताया और घटना की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण योजना में मृतक धर्म सिंह उइके की पत्नी महावती उइके भी शामिल थी। दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। फिर नाजायज रिश्ते के लिए एक जायज रिश्ते का गला घोंटा गया। सिवनी में अजहर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चलिए एक नजर